हे गाइज, गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में बसे मेरे छोटे और खूबसूरत गांव से, पर्वतों और पहाड़ी वन प्रदेशों से। और मेरे गांव का नाम है सेला, जो कि स्थित है श्री जागेश्वर धाम मंदिर के समीप ही। सामने की वैली में श्री जागेश्वर धाम मंदिर स्थित है और इसके निकट ही लगा हुआ है श्री वृद्ध जागेश्वर धाम मंदिर। सुबह तो हवाएं नहीं चल रही हैं ठंडी ठंडी, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है दोपहर 2 बजे के बाद तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जो कि बर्फीली हवाएं हैं, अपने साथ बर्फ़ लाती हैं। इन्हीं चोटियों के आसपास कहीं मुनस्यारी पड़ता है इसी तरफ को। मैंने जो मकान रिनोवेट करना था उसे मैं रिनोवेट कर रहा था, तो मैंने आपको दिखाया भी था। तो पिछले दिनों उसमें लेंटर हो गया था, तो उसके कुछ समय तक वो जो शटरिंग होती है लगी रहती है, उसे खोल नहीं सकते हैं। तो 15 दिन, मैक्सिमम 20 दिन, 25 दिन अलग अलग समय होता है। तो सीढ़ियों वाली तो मैं 25 दिन बाद ही खोलने वाला था, उसे ऑलमोस्ट 25 दिन तो हो ही चुके हैं। और नीचे जो स्लैब था छोटा, उसमें भी कुछ दिन तो हो ही चुके हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी फ़िलहाल क्या सीन दिखाई दे रहा है। ये बैठा है प्रभात, क्या कर रहा है भाई? चेहरा तो दिखा अपना। तो ये है अभी का सीन। इस तरह से पैड़ी बधी हुई है और मकान पूरा इंगेज चल रहा है। आंगन भी हमारा ये बधे हुए हैं। एक छोटी बचिया सेतु इसका नाम है, और यह है रूपाली। ये कभी कभी गुस्से में मारने भी आती है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है इसको। ये देखो टांगे इसकी लात मारती है। ये सींग देखो, सींग, ओए सिंगुड़, रूपाली सिंह का मतलब ये सींग है इसके पास। ये देखो मारने आने लगी, ये सिंह, रूपाली सिंह। तो गाइज आपने देखा कि पैड़ी बधी हुई है और उसके बाद जो शटरिंग है वो भी बधी हुई है। तो अभी पैड़ी तो नहीं खुलेगी, क्योंकि शटरिंग हम खोलेंगे उसके बाद उस पर प्लास्टर का काम होगा। और ऊपर से जब तक उसमें मैं पेंट ना कर दूं तब तक मैं पैड़ी नहीं खोलूँगा। पेंट करने के बाद फाइनल उसको टच देने के बाद ही हम पैड़ी खोलेंगे। ऐसा मेरा मज़दूरों से भी मशवरा एक बार हुआ है। और ये सीढ़ियाँ तो आप जानते ही हो, ये बन चुकी थी और यहाँ पर अभी खुला ही हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पर अभी मेरा एक गेट लगाने का मन है कि ऐसा कुछ दिखता है। अभी इस तरह से पूरा सीमेंटेड हो चुका है। तो अभी यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि धूल धक्कड़ वगैरह से बचत है और बहुत साफ़ सुथरा लगता है सड़क में ही यहाँ पे ऐसे। तो एक हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ था। कल शायद यहाँ पे लेबर लगी हुई थी और इन्होंने इसे खोद करके अपना एक बेस इसका तैयार किया हुआ है। अभी इन्होंने काम अभी शुरू तो नहीं किया हुआ। आज दूसरा दिन है शायद, कल ये खोद के चले गए थे, लेकिन आज इसमें मुझे कोई भी लेबर लगी हुई नहीं दिख रही है। तो थोड़े दिनों बाद मुझे लगता है कि ये दीवार भी उसके बराबर आ जाएगी। तो फिलहाल अभी चलेंगे अपने काम पर। 11:15 के आसपास, 11 के आसपास हो गए हैं। 15 मिनट का सफ़र मेरा है यहाँ से वहाँ जाने तक। और आजकल शाम को तो बहुत ठंड हो जाती है, तो शाम को भी जल्दी ही आना पड़ता है। और वैसे भी पहाड़ों में तो आपको पता ही है, जाड़े के दिन इस तरह से होते हैं कि सुबह होती है और फिर सीधे शाम हो जाती है। दोपहर तो होती ही नहीं है, लगता नहीं है 12-1 बजे तक भी कि दोपहर हुई है। सुबह का ही जैसा समय लगता है। तिरछी तिरछी सूर्य की किरणें आती हैं, तो सुबह का ही जैसा फील देती रहती हैं पूरे दिन भर, और फिर धीरे धीरे यूँ ही शाम हो जाती है। तो गाइज़ मैं पहुंच चुका हूं अभी अपनी शॉप पे। चलो मैं आपको बाहर ले जाता हूं। और मेरे पीछे आप देखो, यहाँ पे ये है रोड। तो ये बहुत व्यस्त रोड है, क्योंकि ये अल्मोड़ा बाड़ीचीना पिथौरागढ़ हाईवे है। और देखो आज बहुत से लोग आए हुए हैं गाँव से सस्ते गल्ले की दुकानों में राशन लेने के लिए। तो कुछ भीड़ इस तरह से आई हुई है आज। मैं दिखाता हूँ आपको। इनके देखो लोग। मार्केट भी कितनी अजीब चीज़ है ना, कभी आप सोचिए इस तरफ तो कुछ लोग दुकानदार हैं, कुछ लोग ग्राहक हैं, और कुछ दुकानदारों में भी कुछ बड़े दुकानदार हैं, कुछ छोटे दुकानदार हैं, कुछ बिल्कुल हाई फाई हैं और कुछ बिल्कुल ढाबे वाले हैं। और ग्राहकों में भी कुछ ग्राहक बिल्कुल गरीब हैं यार, उन्हें भी अपनी ज़रूरत का सामान लेने आना है, और कुछ ग्राहक बिल्कुल अमीर हैं भाई। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ ना इस बारे में, रोल
तो हमारे पहले से तय होते हैं किसने क्या रोल करना है। जैसे समाज में भी हम देखते हैं तो कोई ऑफिसर है, कोई नॉर्मल कर्मचारी है, कोई चपरासी है, तो इस तरह से रोल, और कोई सेलिब्रिटी है, तो इस तरह से रोल तो समय तय करता है। हम लोग तो बस अपने अपने किरदार निभा पाते हैं और हम समझते हैं कि हम महान हैं या हम छोटे हैं। असल में हम छोटे और बड़े नहीं होते, छोटा और बड़ा तो सब समय ही है। गाइस, आपने कुछ ख्याल किया होगा बहुत दिनों से आप मुझे देख रहे होगे, ये एक मेरे पास ये जैकेट है। तो मैं बहुत कपड़े कम खरीदता हूँ, ज़्यादा नहीं खरीदता हूँ, लेकिन इस बीच मुझे खुद भी महसूस होने लगा है कि मुझे अब बदल देनी चाहिए जैकेट, कुछ नए लेने चाहिए मुझे। तो आज वैसे लगता है मुझे कुछ सुनसानी भी है ही, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, अल्मोड़ा चला जाए, बाज़ार वहाँ पर है मार्केट हमारी नज़दीक में, और वहाँ जाके कुछ अपने लिए नई जैकेट्स ली जाए। अच्छा ये बताओ ना, दाढ़ी आड़ी बनाने में बाहर क्या देखने हो रहे? सोमवार भी भगवान का ही वार है, एतवार भी भगवान का ही वार है, सातों दिन भगवान की क्या मंगल क्या वीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। तो इसमें क्या सोचना है, आप संडे को भी बनाओ सेविंग, मंडे को भी बनाओ, ट्यूसडे को भी बनाओ, रोज बनाओ। वीरवार के दिन नहीं बनाते। वीरवार के दिन क्यों नहीं बनाते? ये तो पूछ रहा हूँ मैं। विष्णु भगवान का जन्मदिन होता है उसमें। क्या होता है? विष्णु भगवान का जन्मदिन। विष्णु भगवान का जन्मदिन। तो ऐसे तो सोमवार को तो शिव भगवान का जन्मदिन होता है। हाँ, फिर होता है तो मानने वालों के लिए अलग अलग देवताओं को अलग अलग लोग मानते हैं ना। तो रविवार के दिन तो फिर भगवान सूर्य का जन्मदिन होता है। तो ऐसे तो हमारी दाढ़ी, शनिवार का दिन है फिर, तो ऐसे तो हमारी दाढ़ी नहीं बन पाएगी, फिर सेविंग ही नहीं बन पाएगी। शनिवार का दिन हुआ तो इतनी इतनी लंबी दाढ़ी हो जाएगी, तो हम दाढ़ी कब बनाएंगे फिर? दाढ़ी क्या जोगी रखते हैं, जोगी बन जाएंगे, क्या हो रहा है? तो ऐसे हर कोई अगर ऐसी दाढ़ी रखने लग गया तो कैसे काम चलेगा? क्यों सरदार कैसे रखते हैं फिर दाढ़ी? नहीं, काम नहीं चलेगा फिर तो मुझे। गाइस, क्या आप इस बात से सहमत हो? ये बताना मुझे। ऐसे तो हम अगर बहाने ढूंढने लगेंगे तो ना तो सोमवार को बना पाएंगे ना ऐसा ये है कि मुल्ला क्यों रखते हैं दाढ़ी, मूछे क्यों बनाते हैं, ना बृहस्पतिवार और वह सरदार क्यों रखते हैं दाढ़ी? हम ना संडे को बना पाएंगे, फिर तो हमारी दाढ़ी क्यों पहनते हैं सरदार? हम दाढ़ी बना ही नहीं पाएंगे फिर तो दाढ़ी नहीं, तो सरदार क्यों पगड़ी क्यों पहनते हैं फिर? वो छोड़ो ना, अपना अपना धर्म होता है ना। वो तो ठीक है, धर्म वाली बात ठीक है, नियम वाली बात ठीक है ना। आप ये बताओ दाढ़ी कब बनानी चाहिए, ये बताओ। ये सेविंग जब टाइम मिला। हाँ, तो ऐसा ही कहो ना फिर, आज क्यों नहीं बना रहे हो, बना लो। कि यहाँ लोग अधिकतर ऐसा कहते हैं, और जब मैं घर में गाइस बनाने लगता हूँ ना तो मेरी मम्मी भी मुझे टोकती है। सच बात तो ये है, मम्मी मुझे कहती है अगर मैं ट्यूसडे को बनाऊंगा तो कहती है आज मंगलवार है, दाढ़ी मत बनाना। हाँ, माँ के लिए खराब होता है। और फिर उसके बाद अगर सैटरडे बृहस्पतिवार आ गया तो कहती है बृहस्पतिवार को तेरा बर्थडे है, तू मत बनाना। और ऐसे करके सैटरडे आ गया तो कहती है शनिवार को मत बनाना। तो मेरे पास कितने दिन बचे? एतवार, सोमवार, मंगल को नहीं बनानी है, बुधवार को बनानी है, नहीं जैसे सूर्यास्त बनानी है, शुक्रवार को बनानी है, शनिवार को नहीं बनानी है। सूर्यास्त पहाड़ मस्त कहते हैं, तो वैसे बनाया ऐसे दिन देखने पड़ते हैं। कभी कभी हो ये जाता है कि मैं जिस दिन बनानी है उस दिन नहीं बना पाता हूँ, तो एक दिन और डिले हो जाता है, उससे मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी निकल आती है। या तो दाढ़ी ही वैसी अच्छी हो, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, पैच में है, तो और बुरा लगता है वो। वैसे सूर्यास्त पहाड़ मस्त कहते हैं ना, वैसे ही तुमने भी रात को ही बनानी चाहिए। कोई नहीं कहता, तुम कह रहे हो। ये होना चाहिए, देखो मुहावरा ऐसा होना चाहिए, सूर्य अस्त पहाड़ी डर के मारे हालत खस्त, ऐसे होना चाहिए। ऐसा ही है, क्योंकि वो अंदर दुबक जाता है शेर की डर से, बाघ की डर से, समझ रहे हो नहीं? वैसे ना नाम इसका विनोद है, लेकिन लोग इसको राठौर बोलते हैं, पता नहीं क्यों। विनोद राठौर कह सकते हो आप इसको, चल जाएगा ऐसे। और ये हैप्पी ड्राइवर, रियली हैप्पी ड्राइवर है भाई। ऐसी ऐसी जगहों पे चला लेता है ना, ऐसी जगहों पे चला लेता है। एक दिन जिस दिन वो टूटा था, याद है? जिस दिन रास्ता टूटा था, पूरी लैंडस्लाइड हो गई थी, थोड़े से चला के लाया था। इनके गांव के लोग ही वहाँ राशन ले रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वो दिखाया। तो अब इसी के पास है अपनी पिकअप, ये सबको भर के जाएगा। इसका एक खेत भी हो जाती है पूरी, यानी एक बार ये पूरा सब लोगों को लेके भी जाएगा, अर्निंग भी हो जाती है इसकी। अपना राशन भी लेने आया है ये, एक तीर से दो निशाने कर रहा है। और देखो गाइज, ये हैं दादू, ये यहीं पे रहते हैं बाड़ेसीना में। जो आपकी उम्र क्या है? 92 है। तो बर्थ डेट क्या है आपकी? मेरी है जैशान है 1931। और लाठी दादू लाठी दिखाओ। लाठी रखा है? अभी लाठी भी लेके नहीं आए, तो वो बिना लाठी के आए हैं अभी। देख लो। और दादू, आपकी खुशी का राज क्या है? आप इतने खुश रहते हो, ये बताओ। आप बच्चों को क्या करना चाहते हो? सब आपसे छोटे होंगे, जितने भी ये ब्लॉग देख रहे होंगे सब आपसे छोटे होंगे। तो आप खुश रहने का कोई एक तरीका बताओ, कैसे खुश रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए ना? हाँ, ये ऐसा कहने कि खुश रहना चाहिए कह रहे हैं, और ये वास्तव में खुश रहते हैं। देखो पूरा पारो भीतर से जाई चढ़ाई छुमा ऑफर निकली। अच्छा, बुढ़ी के ढिंढारो नियोने मन का जांची पकड़ो, चाहे पादर जांची में चलते रही, जगह पे ना तेरी पकड़ भेज दे। मैं हिटते रही, वो लाइन लग गया, मैं किनारे वो पहुंच में से
अच्छा, तो बुबू ना ऐसा है ना, सुनो, अब जब तुम्हारा बर्थडे आएगा ना जेठ के महीने यानी जून के महीने में, तो तब अपना बर्थडे मनाना। आपका बर्थडे मनाएंगे हम, यहाँ पे मनाएंगे आपका बर्थडे, ठीक है? केक काटेंगे। और जिस दिन आप 100 साल के होंगे ना, हाँ सुनो, जिस दिन आप 100 साल के होंगे ना, धंग लगनी नहीं, जिस दिन आप 100 साल के होंगे ना, उस दिन स्पेशल 100 ईयर वाला केक बनाएंगे यहाँ पे। धंग लगनी मैंने डबल जोड़ ची, मैंने कहा याद जरा देखो जरा, मैं डबल हो जाता, हाँ। दूसरा डबल नहीं जरा। कभी कभी होता है दादू, आप इतने वो हो उम्र दराज हो ना, तो ज़्यादा उम्र होने की वजह से आजकल ठंड होती है ना, ठंड से थोड़ा परहेज करा करो। बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना सुबह शाम। मैं तो अपने पापा को भी यही बोलता हूँ, हालांकि मेरे पापा तो 80 साल के हैं, लेकिन आप मेरे पापा से भी सीनियर हो। आप 92 साल के हो। मेरे पापा के ही वो हाल है, तो वो तो चल ही नहीं पाते हैं अच्छी तरह से जब तक सहारा ना दो। तो आप तो ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल खड़े हो, ये देखो। चलो चलें अल्मोड़े की तरफ। तो हेलमेट मैंने यहीं पे पहन ली है। तो भाई मेरी गाड़ी तो यहाँ पे खड़ी है, फिलहाल वहाँ पहुँच के ही ऑन करेंगे। अब कैमरा यहाँ से ऑफ करते हैं। मैं पहुँच गया हूँ अल्मोड़ा पे, और अभी जहाँ पर मैं हूँ इस जगह का नाम है धार की टूनी। ये पूरी अल्मोड़ा सिटी का व्यू आता है। नीचे खतियाड़ी साइड, नीचे की तरफ खतियाड़ी है, और बहुत सारी जगह का व्यू आता है यहाँ से। तो मेरे पीछे ही आप ये दुकान देख रहे हो ना, चलो आओ अंदर चल के बात करते हैं। वहाँ पे लेने कपड़े यहीं से एंटर कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। कर दिया उसने, या जैकेट उसने अभी नहीं करे। चलो भाई, नंबर आप ले लो। फिलहाल मैं देखता हूँ अभी, और उसके बाद जो सिलेक्ट करूँगा वो आपको फाइनल में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे या तो मैं ले ही सकता हूँ, ब्लॉग ही बना सकता हूँ। तो अभी इसे यहीं पे एंड करता हूँ। यार साइज़ भी मेरे को ना थैले वाला साइज़ आता है, तो थैले वाला साइज़ XXL, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया फाइनली। अभी जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो कहाँ भैया, वो जैकेट कहाँ पे है जो सेलेक्ट की थी? ये है ना, हाँ यही थी शायद, यही है। एक मिनट भैया। हाँ, इसका ग्रे कलर भी था। तो ये जो है मैंने सेलेक्ट की हुई है अभी। और अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी जो पुरानी वाली है जैकेट, उसे बाइक में कर लेता हूँ पैक, और इसे पहन के ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे राइड तो करना ही है। हवा से भी बचत हो जाएगी। चलो लेते हैं इसे। और ये पैक हो चुकी है मेरी पुरानी वाली, इसे डालता हूँ मैं वहाँ बॉक्स में बाइक के। फिर चलते हैं आगे की तरफ, कुछ और काम निपटाने हैं। होपफुली वो काम भी हो जाएंगे गाइज, लगता है मुझे। तो चलो चलना चाहिए, ज़्यादा देर यहाँ नहीं लगाते हैं। ऑलरेडी मैं 1 घंटा स्पेंड कर चुका हूँ। चलो चलो फटाफट चलते हैं। तो गाइज फाइनली ये है लुक मेरा, मैंने ये पहन ली है। और ये दुकान है धार की टूनी में। और यार एक बात तो है जरूर, इन यहाँ पे जो ना इन्होंने निगोशिएट भी कर लिया, तो ठीक है यार, बंदे मतलब निगोशिएट करने वाले भी हैं। और यहाँ पे मुझे प्राइस और जगह से सही लगे। गाइस अभी होने को आया है 3:45 और पूरा काम मैं कर चुका हूँ। अभी मैं हूँ माल रोड पर। अब मुझे नहीं लगता है यहाँ पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया जाए, क्योंकि जो मैंने काम करना था वो मैं कर ही चुका हूँ। तो अभी थोड़ा सा मैं फ्यूल डलवाता हूँ इस पर, उसके बाद सीधे चलते हैं वापस घर की तरफ। ये बहुत सकरी रोड है यार, ये देखो ये। चलो भाई निकल तो गए, आराम से आराम से आराम से। आ गए हैं वापस अब पाड़ेचीना पर, और देखिए पूरा पैक है भाई मेरा बॉक्स, हर तरह का सामान इसमें है। बड़ी मुश्किल से ये बंद हो पा रहा है। हो गया भाई। हेलमेट अब यहीं पे छोड़ देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे थोड़ी देर में तो घर को ही जाना होगा। गंदगी की हुई है देखो, मैं तो साफ करके चला जाता हूँ और लोग यहाँ पे गंदगी ऐसे, ये देखो ऐसे लोग हैं भाई। सुबह जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो उस समय 10:30 लगभग हुआ था, और अभी हो रहा है रात के 12 बजे का समय। 11:51 या 11:52 के आसपास हो रहा है। तो सुबह हुई शाम हुई, सुबह हुई शाम हुई, उम्र हुई तमाम हुई। किसी शायर ने अपने अंदाज में से कहा भी है
सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है।